शांति। आपका प्रश्न है, हम अपना जन्मदिन कैसे मना सकते हैं? जन्मदिन अर्थात मुझ आत्मा का इस नश्वर शरीर में आए हुए 1 वर्ष बीत गया। अगला जन्मदिन 1 वर्ष और बीत गया। हर जन्मदिन ये अलार्म देता है, ये बात याद दिलाता है कि आपका इस शरीर को यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए 1 वर्ष बीत गया। ये समय की घंटी बजाता है, 1 वर्ष बीत गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे जांचना है कि मैंने 1 वर्ष में क्या पाया और क्या खोया। मेरी चढ़ती कला हुई कि मेरी गिरती कला हुई? 1 साल में मेरी उन्नति कितनी हुई? पूजा करने से, भक्ति करने से, वंदना करने से, कुछ भी करने से मेरे जीवन में उत्थान आया है? मेरे व्यवहार में, मेरे चरित्र में उत्थान आया है या नहीं? यदि मेरे जीवन में उत्थान आया है, कितना आया है? क्या मैं उस उत्थान से संतुष्ट हूं? ये जांचना है, ये परखना है, ये समझना है। और 1 साल बैठ करके यदि मैंने जांचना शुरू किया तो लगता है कि मैं बहुत सारी बातें तो याद ही नहीं है। 1 साल पहले मेरी क्या अवस्था थी वही मुझे नहीं पता। अब 1 साल बाद मेरी यह अवस्था हो गई है, कैसे पता लगेगा? जन्मदिन जो 1 साल बाद बनाना है, उससे पहले छोटे छोटे जन्मदिन भी मनाने हैं, तब ये जन्मदिन मना सकते हैं, तब अपने को सही रीति से जांच सकते हैं। हर महीने अपने आप को चेक करें कि मेरे में कितना सुधार आया, मेरी कितनी चढ़ती कला हुई, कितना मैं ईश्वरीय मत पर चला, कितना मैंने अपने आप में सुधार किया। तो 1 महीने का भी समय बहुत लगता है। 1 महीने पहले मेरी क्या अवस्था थी वो भी पूरी तरह याद नहीं है। तो प्रतिदिन जन्मदिन मनाना है। परमात्मा कहते प्रतिदिन जन्मदिन मनाओ। 1 दिन में चेक करो कि मेरे में कितना सुधार आया, मेरी कितनी चढ़ती कला हुई, मैं कितनी देर ईश्वरीय श्रीमत पर चला, कितनी देर नहीं चला। क्योंकि केवल ईश्वरीय मत पर चलने से ही मेरे में सुधार आ सकता है।
मेरी चढ़ती कला हो सकती है, मन मत पर चलने से तो गिरती कला होती है, वहां तो चढ़ती कला हो ही नहीं सकती। ये हर घंटे चेक करेंगे तो 1 घंटे की तो बात याद रहती है ना। हर घंटे चेक करें कि मैंने इस 1 घंटे में बाबा की, ईश्वर की, परमात्मा की श्रीमत पर चलकर मैंने अपने चरित्र को कितना ऊंचा बनाया है। तो सारे दिन का चेक कर पाएंगे। रोजाना सारे दिन का चेक करेंगे तो पूरे महीने का चेक कर पाएंगे। पूरे महीने का चेक करते होंगे तो आप साल के अंत में भी, नए साल के आरंभ पर भी अपनी जांच कर सकेंगे कि मैंने अपने जीवन में कितना उत्थान किया है, कितना ईश्वर की मत पर चलकर मैंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है, क्या पाया है। नया दिन, नए वर्ष का आरंभ मैं कैसे कर रहा हूं, उससे पहले साल के अंतिम समय पर जन्मदिन के आने से रात को एक बार फिर से जांच करें कहां कहां कमी रह गई। ये कमियां हर महीने में भी चेक करनी है, हर घंटे में भी चेक करनी है। जब आप ऐसे करते रहेंगे तो साल के अंत में भी आप अपनी कमियों को चेक कर सकेंगे और उन कमियों को कैसे ठीक करना है उसकी डायरेक्शन भी बाबा से ले सकेंगे। तो आप अपना नया जन्मदिन नए उमंग उत्साह से, नए जोश से भरकर चल सकेंगे, क्योंकि हमें चढ़ती कला में जाना है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है, उसकी तरफ गतिमान हो सकेंगे। जितना जितना हम परमात्मा श्रीमत पर चलेंगे उतना हम श्रेष्ठ भाग्यवान बनेंगे। तो आपने नया जन्मदिन मनाना है, 1 साल का आरंभ करना है, तो उसमें ज्ञान की ज्योति जलानी है, ना कि मोमबत्ती जलानी है। उस ज्ञान की ज्योति को जलाकर अपने आप को दिल खुश मिठाई खिलानी है। और वो दिल खुश मिठाई कौन सी है कि आपने क्या क्या पा लिया है। जो आपने अपने जीवन में पाया है वो आपने सबको बताना है। ये दिल खुश मिठाई बांटनी है। और जो कमियां भी रही हैं उन कमियों को भी मैं कैसे पूरा करूंगा ये सबको बताना है। यदि वो सबको बताने लायक ना हो तो बाबा को बताना है, खुद को बताना है और पक्का वायदा करना है। और वायदे के लिए भी बाबा ने कहा लिख लो क्या क्या मैंने ठीक करना है, कैसे कैसे ठीक करना है। और उससे फिर हर घंटे, हर दिन, हर महीने चेक करूंगा। ऐसे करना है। ये है अपना जन्मदिन मनाना है। कैसे मनाना है इसकी सहज विधि है कि जो आपने लिखा, जो निर्णय किया, उससे हर घंटे, हर दिन, हर महीने जांच करके अपने आप को चढ़ती कला में रखना है। ओम शांति। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी
सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।